हेलो गाइस, आज हम शिकीमोरी नॉट जस्ट अ क्यूटी सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इजुमी स्टेशन पे शिकीमोरी का वेट कर रहा था। आज वो दोनों जू में न्यू बॉर्न पांडा बेबी को देखने जाने वाले थे। वो एक्साइटेड था क्योंकि शिकीमोरी के साथ डेट पे गए हुए उसे बहुत टाइम हो गया था। तभी शिकीमोरी आकर पीछे से उसे डराने की कोशिश करती है। इजुमी का फोन गिरते गिरते बजता है और शिकीमोरी ने आज जो कपड़े पहने थे वो उसके नए कपड़े थे। इजुमी कहते तुम बहुत क्यूट दिख रही हो। अगले सीन में दोनों जू में थे और उन्हें वेट करते हुए 45 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। वो धीरे धीरे पांडा के सेल के पास पहुंचते हैं और उसे देखने की कोशिश करते हैं, पर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्हें पांडा नहीं दिखता। शिकीमोरी कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ और भी बहुत सारे एनिमल है, हम उन्हें देख लेते हैं। वो रैबिट्स के पास जाते हैं। शिकीमोरी कहती है ये कितने क्यूट है और एक के सर पे हर्ट बना हुआ था। वो इजुमी को दिखाती है। इजुमी उसे रैबिट के साथ देखकर पूरा लाल हो जाता है। वो उसे बहुत क्यूट लग रही थी। फिर वो टाइगर को देखने जाते हैं। इजुमी को मजा आ रहा था, पर शिकीमोरी बहुत ज्यादा डर रही थी। इजुमी उसे पास बुलाता है और पूछता है क्या तुम्हें टाइगर से डर लगता है? वो हाँ कहती है। वो बताती है जब वो छोटी थी तो जू में खो गई थी और टाइगर के सामने पहुंच गई थी। वो उससे बहुत बड़ा था और उसके पास कोई नहीं था जिसे वो बता पाती कि वो कितनी डरी हुई थी। इजुमी कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिकीमोरी हिम्मत करके पास जाती है। टाइगर दहाड़ मारता है। इजुमी शिकीमोरी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? शिकीमोरी उसे बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और जैसे ही वो उसे देखती है इजुमी डर जाता है। तभी वो कहती है मैंने कहा था ना ये बहुत डरावना है। इजुमी को रियलाइज होता है डरने पे शिकीमोरी ऐसा फेस बनाती है। वो किसी भूखे शेर से कम नहीं लगती, पर ये बोलना सही नहीं होगा, इसीलिए वो ये सब बस अपने मन में ही रखता है। अब अगले दिन स्कूल में सब कुकिंग कर रहे थे क्योंकि उनका प्रैक्टिकल था। इनाजुका इजुमी से कह रहा था कल फील्ड ट्रिप के लिए टीम डिवाइड होने वाली है, पर इजुमी उसकी नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे शिकीमोरी की चिंता हो रही थी। लास्ट टाइम जब वो रिवर साइड ट्रिप पे गए थे तो शिकीमोरी ने जो बनाया था उसे खाते इजुमी गिर गया था, तो उसे चिंता हो रही थी कि वो इस बार खाना कैसे बना पाएगी। और इजुमी की टीम में भी किसी को खाना बनाना नहीं आता था सिवाय इजुमी के। वो अकेला अपने टीम को कैरी करता है और उसके सारे बैड लक को अपने ऊपर लेने के लिए इनाजुका तैयार था। खाना बनाते हुए इजुमी एक बार शिकीमोरी को देखता है और वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत काम थी और दूसरी लड़की को सिखा भी रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था जो लड़की लास्ट टाइम कैरेट को खड़ा करके काट रही थी आज वो खाना बना रही है। तभी उसे याद आता है शिकीमोरी उसकी मॉम के साथ कुकिंग क्लासेस गई थी, पर क्योंकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की थी इसीलिए उसे याद नहीं था। वो सोचता है शिकीमोरी तब से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और खाना बन जाने के बाद इजुमी की टीम उससे इम्प्रेस हो चुकी थी और शिकीमोरी ने भी खाना बना लिया था। नेकोजाकी और यूई उसे इजुमी को खिलाने के लिए पुश करते हैं। शिकीमोरी शर्म से लाल हो चुकी थी। वो इजुमी से टेस्ट करने को कहती है और वो खाना देखकर इजुमी को लास्ट टाइम की याद आ जाती है, पर चाहे कुछ भी हो वो उसे खाने वाला था। वो खाता है और कहता है अच्छा बना है। इनाजुका भी खाता है और कहता है हाँ अच्छा है, पर इजुमी का ज्यादा अच्छा है। और ये सुनकर यूई और नेकोसाकी बहुत गुस्सा होती है और शिकीमोरी को बिलीव नहीं हो रहा था कि इजुमी सच कह रहा था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक्चुअली में वो खुशी के आंसू थे क्योंकि शिकीमोरी ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। तो वो मन में सोचता है अब हार्ड वर्क करने की बारी उसकी है। अब अगले दिन इजुमी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया था जब वो फील्ड ट्रिप के लिए ग्रुप बनाने वाले थे और ट्रिप पे वो क्योटो जाने वाले थे और इजुमी को क्योटो बहुत पसंद था। शिकीमोरी कहती है याद से ट्रिप पे थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल लेना। इजुमी कहता है क्यों? वो कहती है हम बड़े होकर क्योटो जरूर जाएंगे, पर हाई स्कूल स्टूडेंट्स की तरह सिर्फ अभी जा सकते हैं। क्या तुम कुछ स्पेशल मेमोरीज नहीं बनाना चाहते? इजुमी कहता है हाँ बनाना चाहता हूँ। फिर वो स्कूल पहुँचते हैं। वो सब ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर टीचर कहती है हर टीम में 6 लोग होंगे, 3 लड़के और 3 लड़कियां, और टीम बनने के बाद उन्हें अपने ग्रुप में से किसी एक को लीडर बनाना होगा। सब बात करने लगते हैं वो 6th मेंबर को कैसे ढूंढेंगे, क्या कोई बचा भी होगा या नहीं। पर इजुमी में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। वो कहता है गाइस क्या मैं ग्रुप लीडर बन जाऊं? इनाजुका कहता है पहली बात तो हमारी टीम पूरी नहीं है और दूसरा तुम्हें लीडर क्यों चुने? वो कहता है क्योंकि मुझे क्योटो बहुत पसंद है और मैं सबके लिए पूरी ट्रिप मजेदार बनाना चाहता हूँ। सब मान जाते हैं और उसे लीडर बना देते हैं। इजुमी इतना ज्यादा खुश हो गया था कि एज अ लीडर वो खुद 6th मेंबर को ढूंढने चला जाता है और जाते ही गिर जाता है।
इनाजुका कहता है आज इसे हुआ क्या है, ये बहुत एक्साइटेड है। शिकिमोरी कहती है उसे क्योटो बहुत पसंद है। नाकोजाकी शिकिमोरी से कहती है सबसे ज्यादा बिजी तो तुम ही होने वाली हो। उसने ऐसा कहा था क्योंकि शिकिमोरी मोस्टली टाइम इजुमी को प्रोटेक्ट करती ही रह जाएगी। शिकिमोरी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर उसे मजा आएगा तो मुझे भी आएगा। फिर इजुमी ग्रुप के लिए 6th मेंबर को लेकर आता है। उसका नाम सारुओगी था और वो अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था, इसीलिए वो घबराया हुआ था। फिर टीचर सबको ट्रिप का शेड्यूल देती है और फ्री टाइम में वो क्योटो में कहाँ जाने वाले थे डिस्कस करके डिसाइड करने को कहते हैं। सब डिस्कस करते हैं वो ट्रिप के दूसरे दिन कहाँ जाना चाहेंगे। इनाजुका थीम पार्क जाना चाहता था, नाकोजाकी स्वीट्स खाने जाना चाहती थी। इनाजुका सारोगी से पूछता है, सारोगी नर्वस था। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है मुझे सब चलेगा। नाकोजाकी कहती है तुम बहुत नर्वस हो, क्या हम सब खुद को इंट्रोड्यूस करें? इजुमी कहता है हम सब एक ही क्लास में हैं, ये हमें जानता है। इनाजुका उसके शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है तुम नर्वस क्यों हो रही हो, भूल गए हम सब खाना बनाते हुए कितने मजे कर रहे थे। यस गाइस, कुकिंग क्लासेस में सारोगी इजुमी की ही टीम में था। इजुमी सोचता है सारोगी अभी बहुत नर्वस है, मैं समझ सकता हूँ वो क्यों नर्वस है। किसी भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना जहाँ सब एक दूसरे को जानते हो और वही सिर्फ अकेला हो जो किसी को ना जानता हो। आई कैन फील हिम। और यूई कुछ कहना चाहती थी पर वो सारोगी का नाम भूल गई थी, इसीलिए उसके पसीने छूट रहे थे। नाकोजाकी कहती है हम गाइड बुक से कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे जो सारोगी को भी पसंद आए। वो श्राइन के पास वाले किसी फेमस जगह के बारे में बताती है। इजुमी सारोगी से पूछता है उसने इस जगह के बारे में सुना है या नहीं, और सारोगी की हालत खराब हो चुकी थी, वो अपने लिमिट पे आ चुका था। वो जैसे तैसे बोलता है हाँ मुझे पता है। तभी अनाउंसमेंट होती है सबको अपना शेड्यूल अगले वीक तक सबमिट करना होगा। इजुमी का ग्रुप अभी तक एक भी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं कर पाया था और तभी सारोगी भागता हुआ चला जाता है। वो कहता है मुझे कुछ काम है, कल मिलूंगा। नाकोजाकी कहती है वो इतना ज्यादा कांप रहा था, मुझे तो लग रहा था कहीं फट न जाए। और यूई उसका नाम भूल चुकी थी। वो सारोगी से उसे सारू वातारी बना देती है और कहती है वो बहुत हिलारियस था। इजुमी कहता है उसका नाम सारोगी है, अपने क्लासमेट्स का नाम तो याद कर लो। यूई कहती है पर मैंने उससे कभी बात नहीं की। वो नाकोजाकी से पूछती है, वो कहती है मैंने भी नहीं की, पर वो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने उसे अपनी सीट को एक ओल्ड लेडी को देते हुए देखा था। शायद वो कुछ कहना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एक स्टॉपेज से पहले उतर गया था और उस दिन वो स्कूल लेट पहुंचा था। उसने जानबूझकर ट्रेन छोड़ी जिससे वो उस लेडी को अपनी सीट दे सके। पक्का वो बहुत शाय है, उसने ऐसा सीन बनाया कि उसे कुछ कहने की भी जरूरत ना पड़े। इजुमी कहता है पर वो ट्रेन से क्यों उतरा? यूई कहती है क्या पता उसे लूज मोशन हो। नाकोजाकी कहती है कुछ भी हो, अब वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है, हमें उसके बारे में और जानना चाहिए जिससे वो हमारे बीच और रिलैक्स हो सके। इजुमी कहता है हाँ कल वो हम सबके बारे में और जान जाएगा। अब घर जाते हुए शिकिमोरी इजुमी से पूछती है उसे बुरा तो नहीं लग रहा है ना? इजुमी कहता है मैंने उसे हमारे ग्रुप में बुलाया पर मुझे लगता है मैं ग्रुप लीडर होने की जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पाया। सारोगी शायद मुझे मना नहीं कर पाया होगा, उसे लग रहा होगा उसे फोर्सफुली मैं अपने ग्रुप में ले आया हूँ। शिकिमोरी कहती है अगर ग्रुप लीडर ही डिप्रेस दिखेगा तो किसी को भी मजा नहीं आएगा। और जहाँ तक उसका सवाल है अगर वो सच में अनकंफर्टेबल है तो हम उसका कुछ इलाज ढूंढ लेंगे। ये मत सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए था, ये सोचो कि अब आगे तुम क्या कर सकते हो। इजुमी बताता है कुकिंग करते हुए सारोगी को मेरी वजह से चोट लग गई थी पर फिर भी उसे मेरी चिंता हो रही थी। वो सच में अच्छा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ उसे मजा आए, ये मेरे डिप्रेस होने का टाइम नहीं है। शिकिमोरी कहती है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना। इजुमी मन में कहता है मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बन पाऊंगा। और वो शिकिमोरी को घूरे जा रहा था, इसीलिए वो पूरी लाल हो जाती है। तभी इजुमी को सारोगी दिखता है, वो उसे आवाज लगाता है। सारोगी उनकी तरफ देखता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से लाइक और कमेंट कर दो। और गाइस ओशिनोको का एपिसोड 13 डिले हो गया, वो 3 अक्टूबर के बजाय 6 अक्टूबर को आएगा। और उसके बाद मैं एक साथ सारे एपिसोड देखूंगा और उसके बाद मैं उसके आगे का मांगा एक्सप्लेन करूंगा।